बेगूसराय के डॉक्टरों ने कर दिया कमाल। एक ऐसा बच्चा जो पूरे बेगूसराय के डॉक्टरों के दिमाग से परे था, यहां तक कि पटना रेफर कर दिया। बच्चे का सांस भी अटक चुका था। उस बच्चे के लिए भगवान साबित हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। एक ऐसी गंभीर बीमारी ने नवजात शिशु को घेर लिया, जिसे अरविंद कुमार ने चंद दिनों में ही बच्चे को स्वस्थ कर परिजनों को सौंप दिया। आइए जानते हैं ऐसी क्रिटिकल बीमारी के बारे में, विस्तार से जानते हैं क्या है ये बीमारी, कैसे होती है नवजात शिशु में। जानते हैं पूरा मामला डॉक्टर अरविंद कुमार से। आज के प्रेस विज्ञप्ति किस चीज की है सर? सबसे पहले तो आप हमें भी बधाई दे सकते हैं और पेरेंट्स जो हमारे ऊपर भरोसा करके इलाज कराने आए उनको भी बधाई दे सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा ठीक होके जा रहा है जिसके बारे में बीइंग ए डॉक्टर मुझे भी लग रहा था कि बेगूसराय में हैंडल तो हो ही नहीं सकता। गार्जियन रिस्क लिया, बोला कि हम जिद मार लिया कि हम पटना नहीं है जेबे, तो हमने कोशिश किया, इलाज शुरू किया। बच्चा आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक रहा, बच्चा ठीक हो गया। इस बच्चे के बारे में ख़ास बात ये है कि ये बच्चा बखरी का है। बखरी में एक जगह है, क्या जगह का नाम है, बागबान। वहाँ बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय जो नॉर्मली प्रॉब्लम हो जाती है कई बार बच्चों को, कि सबसे पहले तो प्री टर्म बेबी था, कम वजन का बच्चा था, जन्म के समय रोया नहीं, तो ऐसे ही प्रॉब्लम में आ गया। तो जल्दी से बच्चे के पेरेंट्स ने बच्चे को भर्ती कराया बखरी में ही एक डॉक्टर के पास। 3-4 दिन बखरी में रखने के बाद गार्जियन को ये लगा कि हमारा बच्चा सुधार के बजाय और बिगड़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद बखरी के डॉक्टर साहब ने बेगूसराय रेफ़र कर दिया बच्चे को। बेगूसराय में ये बच्चा एक डॉक्टर साहब के पास गए। उन्होंने जब बच्चे के सारे रिपोर्ट जांच करवाया, उन्होंने भी जांच करवाया, बच्चे को डायग्नोसिस करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि पटना में ही इलाज इस बच्चे का हो सकता है, आप पटना चले जाओ। फिर गार्जियन पटना जाना नहीं चाह रहे थे। वो बोले कि नहीं, हमरा से बड़ी मुश्किल से तो हम बेगूसराय लिए, अब पटना हमरा से जाना संभव नहीं है। तो वो एक और दूसरे डॉक्टर के पास गए। वहाँ भी जब बच्चे की हालत देखा, वहाँ एक दिन भर्ती रखा। उस अगले दिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप पटना चले जाओ, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। फिर बेगूसराय के वो एक तीसरे डॉक्टर साहब के पास चले गए। तीसरे डॉक्टर साहब ने भी 2-3 दिन रखा और उन्होंने बोला कि बच्चा ठीक होने लायक है नहीं, या तो आप पटना जाओ, नहीं तो घर जाओ, जो करना है करो, ये बच्चा ठीक होने लायक नहीं है। गार्जियन घर चले गए। रात में देखा, शाम में जब घर पहुंचने के पहले ही रास्ते में ही बच्चे को सांस में तकलीफ़ होने लगी, बच्चा सांस रोक लिया। तो कुछ लोगों ने मुंह में सांस देते हुए, फूंकते हुए बच्चे को मेरे पास लेके आ गया। मैंने बच्चे को देखा, बच्चा सांस लेने में सक्षम नहीं हो रहा था। उसका फटाफट हमने CPR करके बच्चे को रखा, वेंटिलेटर पे डाला बच्चे को और सारी जांच करवाया तो हमने देखा कि बच्चे के शरीर में बिलिरुबिन का लेवल, मतलब जॉन्डिस का लेवल इतना ज़्यादा था कि उस जॉन्डिस की वजह से बच्चे के शरीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जॉन्डिस का लेवल इतना ज़्यादा था कि बच्चे के ब्रेन को भी डैमेज करने लगा और बच्चे को चमकी आने लगी। तब तक गार्जियन पुराने सारे रिपोर्ट लेकर आए। पुराने सारे रिपोर्ट को देखने के बाद पता चला कि बच्चे को डे 1 से ही हाइपरबिलिरुबिनेमिया था, मतलब जॉन्डिस डे 1 से ही हो गया था बच्चे को। और जहाँ जहाँ उन्होंने इलाज कराया, जॉन्डिस का लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था। और बच्चे को चूँकि बर्थ एस्फिक्सिया था, बच्चा जन्म के साथ समय रोया नहीं था, तो बच्चा ऑर्गन फेल्योर की तरफ भी जा रहा था। मतलब एक हाइपोक्सिक इसेमिक इंसेफेलोपैथी होती है, जिसमें बच्चे का मल्टीपल प्रॉब्लम हो जाता है, ऑर्गन डैमेज होने लगता है, उस तरह का कंडीशन था। हमने इलाज शुरू किया और भगवान की दया से अब बच्चा ठीक है, सुरक्षित है। किस तरह की बीमारी है सर? क्या सर, ये बिल्कुल रेयर केस होता है ऐसा। नॉर्मली बच्चे को जब जॉन्डिस होता है तो
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तब तो वो ऐसे ही ठीक हो जाता है, घर पे कोई बोलते हैं धूप लगा लो, ये सब धूप लगाने से ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन वो खुद हमारा बॉडी खुद से वो ठीक कर लेता है। उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, उसमें इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जब एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो जाता है, जिसको बोलते हैं फोटोथेरेपी लेवल, तब बच्चे को लाइट के नीचे रखने की ज़रूरत होती है। अगर उस लेवल से भी ज़्यादा हो गया जॉन्डिस, तब बच्चे को बहुत सारे अलग अलग तरीके से इलाज और जांच की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर मान लिया जाए 30-32 हो जाए बिलिरुबिन का लेवल, एक ग्राफ है, हम लोगों के पास एक चार्ट है WHO के द्वारा प्रोवाइड किया गया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर फोटोथेरेपी के लेवल के अंदर है तब तो हम लाइट के साथ भर्ती करते हैं, लाइट लगाते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। अगर फोटोथेरेपी के लेवल से ऊपर है तब बच्चे के पूरे शरीर के ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो उससे भी अगर मान लिया जाए कई बार दिक्कत होती है तो अलग अलग तरह के अब इलाज मौजूद हैं। जैसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा महंगा है लेकिन उससे सर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बीमारी के नाम की चर्चा, उसमें बच्चों को क्या दिक्कत होती है? सर ये बीमारी बहुत जॉन्डिस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से एक टर्म हम लोग यूज करते हैं मेडिकल लाइन में, उसको बोलते हैं कर्निक्ट्रस। वो बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है, जिसमें बच्चे के मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे बच्चे के ब्रेन तक को प्रॉब्लम होने लगती है और बच्चे में सीजर्स आने लगते हैं, बच्चे को चमकी आने लगती है बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो जाने की वजह से। मतलब बच्चे के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, मतलब ब्रेन तक पहुंच जाता है वो बीमारी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये जो कर्निक्ट्रस है ना, उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर केस है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बीमारी में ख़राब भी हो जाते हैं और अगर सही इलाज हो तो बच्चा बचता भी है। जैसे आज ही हमारा एक बच्चा बचा है। आमतौर पर इस तरह की बीमारी के लिए पटना जाना पड़ता है या बड़े शहर? सर आम तौर पे नहीं, ज़्यादातर केस में पटना ही जाना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग बेगूसराय में भी रिस्क लेते हैं। गार्जियन अगर सपोर्ट करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो बहुतों बच्चे अब ठीक होके जा रहे हैं। पटना जाने की वैसे ज़रूरत लगती नहीं है सर, लेकिन गार्जियन अपनी संतुष्टि के लिए पटना जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन अब बेगूसराय में ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ ना हो रहा हो। बेगूसराय में अब वो सारी सुविधाएँ हैं जो पटना में है। कितने दिन का बच्चा है? सर बच्चा सबसे पहले तो ये प्री टर्म बेबी है, 1 किलो 800 ग्राम का ही बच्चा है। इस बच्चे का जन्म हुआ था 31/12 को, मतलब हाँ 31 दिसंबर को जन्म हुआ। आज बच्चा 17 दिन का है सर। सर इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है, जैसे कि कोई आम नागरिक ग्रामीण क्षेत्र में इसको पहचान पाया स्टार्टिंग में? शुरुआती लक्षण जॉन्डिस का लक्षण जैसे है, बच्चा पेशाब पीला करेगा, शरीर पीला लगेगा, आँखें पीली लगेंगी, नॉर्मल बच्चे से अलग दिखेगा, थोड़ा पीलापन दिखेगा। नॉर्मल बच्चा पिंक होता है, लेकिन जॉन्डिस वाला बच्चा पीला दिखेगा और ज़्यादा चांसेज हैं कि बच्चा पेशाब पीला करेगा। आँखों से देख के ही पता लगा सकते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, आँख हल्दी जैसा पीला लगने लगता है। इस बच्चे का जॉन्डिस का लेवल जब मेरे पास आया, मैंने जब जांच कराया था तो 36 थे। जो प्रीवियस रिपोर्ट वो लेके आए उसमें एक डॉक्टर साहब के पास जहाँ जांच हुई थी वहाँ आया था 32.30। फिर एक उससे पहले एक डॉक्टर साहब के पास इस बच्चे का जॉन्डिस लेवल आया था 31.5। मतलब कई बार इस बच्चे का जांच हुआ, जिस डॉक्टर के पास गया ये बच्चा वहाँ जांच हुई, जांच पे हर बार बढ़ा हुआ आया और ग्रेजुअली ट्रीटमेंट के बावजूद इस बच्चे का जॉन्डिस का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। अभी बच्चे का वजन कितना है सर? अभी बच्चे का वजन सर 2 किलो 100 ग्राम है। यानी वजन ग्रो किया है? हाँ, वजन भी ग्रो किया है और बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चा का जॉन्डिस ठीक हो चुका है, बच्चे को चमकी आना बंद हो गया है, जो बर्थ एस्फिक्सिया था वो भी कंट्रोल हो चुका है। बच्चे के ऑर्गन्स जो अब पहले लग रहा था कि डैमेज हो गया है वो सब अब काम करने लगे हैं, सब ठीक ठाक है सर। कहाँ का बात? डरहा जब यहाँ पर आए थे तो बच्चा कैसा था? बहुत ही मतलब बता नहीं सकते, उतना ज़्यादा सीरियस था। यहाँ से पहले कहीं गए थे? हाँ, 2 डॉक्टर के पास जी, 2 डॉक्टर के पास गए थे, दोनों डॉक्टर बात कर दिए। उसके बाद
एक अंकल हैं भूषण अंकल, वो यहाँ पे लेके आए थे। उसके बाद ये देख करके एडमिट कर लिए थे। कितना दिन इलाज चला बच्चे का? 7 दिन। 7 दिन। अब बच्चा स्वस्थ है आपका? हाँ खुश है आप? हाँ बहुत। क्या थी दिक्कत बच्चे को? बच्चे को जॉइंटिस थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला जो मतलब ये देख के ही बता दिए थे जो बेबी को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरी जगह गई थी आप, तो वहाँ क्या बोला गया था? डॉक्टर ने क्या कहा? पहले डॉक्टर ने तो मतलब डायरेक्ट बात काट दिए, दूसरे डॉक्टर ने मतलब सिर्फ दवाई लिख करके छोड़ दिए थे। बोले 5 दिन मतलब दवाई खिलाइए, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो। आगे मतलब कहाँ? पटना। अच्छा। तो वहाँ से गए थे, क्या हुआ? वहाँ से तब यहीं आ गए थे। फिर वहाँ डॉक्टर के यहाँ जब आप गए घर, तो क्या बच्चे घर नहीं आ गए थे, यहीं आ गए थे, वहीं डॉक्टर के पास से यहाँ डायरेक्ट आ गए थे। अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है? बच्चा कैसा है? बहुत अच्छा। पहले इतना वजन था? वजन नहीं, मम्मी है ना, पहले से अभी क्या अलग लग रहा है? बहुत अलग लग रहा है। खुश है? बहुत। कौन है बच्चा आपका? नाती हुआ। नाती हुआ आपका? क्या कहेंगे? क्या कैसा कहना कैसा है? कंडीशन था पहले इसको? पहले तो बहुत कंडीशन खराब था इसका, लेकिन डॉक्टर पास दूसरा डॉक्टर पास गए तो जांच ऊँच करके 4 बजे में रिपोर्ट दिया है कि जे पटना सीधे चल जाइए, पीएमसी चल जाइए। तब हम फिर दूसरा डॉक्टर पास गए तो भी 5 दिन की दवा लिख कर दिया है, लेकिन आगे में दवाई रखल था। मेरा हस्बैंड बोला है नहीं दवाई नहीं लेना है, हम आगे फिर देखते हैं। तब एक भैया लोग हैं, उनको हम फ़ोन करे, मेरा हस्बैंड, तब वो आया, तब यहाँ पे ले पाए। ठीक है बच्चा? हाँ बच्चा ठीक। उसके बाद कहाँ पाए? किस डॉक्टर के यहाँ? अरविंद बाबू के पास। तो डॉक्टर यहाँ साहब आने को के क्या बाद कहिएगा? डॉक्टर साहब को क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना है कि आपके बच्चे को ठीक किए हैं? तो बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब के। थैंक यू। मेरा नाम भूषण साह हुआ, बाघा मिलन चौक, वार्ड नंबर 29। बच्चा कहाँ का है? बच्चा बागवान का है। कैसा इलाज हुआ यहाँ पे? आपको बहुत- कौन लगता है बच्चा? बच्चा तो दोस्त का नाती है, तो नातियन हुआ जी। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है डॉक्टर साहब सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर साहब से लाए यहाँ दिखाने के लिए, दूसरा डॉक्टर रेफर कर दिया पटना, तो अरविंद बाबू के यहाँ लाए, यहाँ पर सुरक्षा हम भी शिफ्ट करवाए। तो अच्छा इलाज हुआ सही तरीका से? अच्छा, हाँ अच्छा हुआ। पहले डॉक्टर क्या बोलते, पटना जाने के हाँ लिए? वहाँ रेफर करा पटना हाँ भेज दिए थे, लेकिन आप लोग आगे डॉक्टर हाँ। साहब के पास? हम यहीं पर सब बच्चा को दिखाते ठीक है, हैं। स्वस्थ है बच्चा अभी? हाँ बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मुंदरी का ये बच्चा कौन है आपकी? नाती लगता नाती है। है? चलिए, थैंक यू सो मच।